ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी महाराज कह है, हे शौनक जी, भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के गदगद हो गए, नाचने लगे। भक्ति शरीर के अंदर चेतन होती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान शरीर के अंदर प्रकाशित होता है तो वैराग्य भाव प्राप्त होता है। तो हे शौनक जी, श्रीमद् भागवत शरीर के कई प्रकार के पाप, मन के कई प्रकार के पाप और आध्यात्मिक, दैहिक, देविक, भौतिक कई प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत कई कामनाओं को भी सफल करने वाली है। जैसे स्त्री बांझवती हो, काकबंध्या हो या मर्तवस्था हो, यानी जिसके बच्चे होकर के मर जाते हैं, उनके कथा सुनने से मन की कामनाएं सफल होती है, उनमें भी फलदायी है। श्रीमद् भागवत जैसे मनुष्य के कई छल, कपट, झूठ, ब्रह्मघात का पाप, गोहत्या का पाप, इनका भी नाश करने वाली है। ये कामधेनु गौ है, सारी कामनाएं सफल करने वाली है। अमृतमयी कथा है। इस विषय में एक तुंगभद्रा नाम की नदी, जिसके पास में एक गांव था, उस गांव में आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के स्त्री का नाम था धुंधली। ब्राह्मण के पास में धन दौलत माल खजाने की कोई भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन वो लोभी था, भिक्षावर्ती करता था और त्रिकाल संध्या भी किया करता था। हर विद्या के अंदर ब्राह्मण निपुण था, कमी किसी चीज की नहीं थी। विवाह संस्कार होने के पश्चात काफी दिन बीत चुके, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। अधिकांश समय बीतने के पश्चात ब्राह्मण देव ने मन में विचार पैदा किया कि ये मेरा जीवन सरस नहीं है, निसरस है। क्यों? इस घर में प्रसन्नता नहीं है, मन खिन्न रहता है। जिस घर में बच्चे खेलते हैं, बच्चे रमते हैं, उस घर में आनंद और ही होता है। ये घर तो हमारे को खाने के लिए आ रहा है। ब्राह्मण देवता अप्रसन्न चित्त और दुखी रहने लग गया। उस घर में रौनक नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी, इसलिए वो हमेशा धीरे धीरे खिन्न रहता। एक दिन मन में विचार पैदा कर लिया, इस जीवन से तो मरना ही बढ़िया है। ये विचार करके
ब्राह्मण देवता घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में जाते जाते थक चुका। उस समय एक तालाब के पास में बैठ करके और एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम लिया। एकदम थका हुआ, उदास चित्त से बैठा हुआ जलपान किया। जलपान करते समय ही एक महात्मा यति जी उधर आ निकले। यति ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इतने अप्रसन्न क्यों हो? आपके मन में इतनी क्या चिंता है जिससे आप व्याकुल सा दिखाई प्रतीत कर रहे हो, दिखाई दे रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, हे महाराज, क्या बताऊं, मेरे घर में कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे घर में एक कमी है, संतान नहीं है। हम निसंतान दंपति हैं। इसलिए हे महाराज, धीरे धीरे मेरा जीवन बीत रहा है। ज्यों ज्यों मेरी चिंता बढ़ती रही, अधिकांश समय मेरा जीवन का बीत चुका है। मेरे मन में यह विचार पैदा हो गया कि इस घर में रहने से तो मरना ही अच्छा है। क्या करें, अपने घर में कोई प्रकार की रौनक नहीं है। यति ने कहा, हे विप्रदेव, संतान नहीं हुई तो बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है? संतान मोह है, मोह के अंदर भजन नहीं होता है, तो भगवान का भजन करो, ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें क्या दिक्कत है? सब कुछ आपके जीते जी आप ही कर लेना। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज वो तो बढ़िया है, लेकिन क्या बताऊं, संसार में लोक लाज का मोल होता है। संसार के लोग कहेंगे निसंतान दंपति मर गया, इसके पीछे कोई पानी जल देने वाला नहीं है, कोई पिंडदान देने वाला नहीं है, इतना धन है इसके पास में कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई भी संभालने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, क्या होगा इसके धन का? तो इस लोक लाज में महाराज जीना कठिन है। इसलिए एक संतान तो मेरे होनी अनिवार्य है। किसी प्रकार से आप तपस्वी हो, हे महात्मन, मेरे पर कृपा करो, मैं बहुत दुखी हूं। आर्त भाव से ब्राह्मण उसके चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लग गया। तब यति जी ने मन में दया आ गई। दया आने के पश्चात महात्मा जब उसकी तरफ देखा तो मन में विचार किया, इसके संतान लिखी हुई नहीं है, संतान भाग्य में नहीं है। तो यति जी तो महान संत थे, तपस्वी थे। इन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला और विप्रवर को दे दिया। हे आत्मदेव, ये फल आप लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को, आपकी पत्नी को दे देना, और इसको खाने से भगवान आपकी मनोरथ, आपकी इच्छा पूरी कर देगा। 9वें महीने इसके संतान होगी। ब्राह्मण उस फल को लेकर के प्रसन्नचित्त होकर के वहां से रवाना हो गया। घर में आया, आकर के अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और धुंधली से कह दिया कि यह फल आप कहीं गुप्त रूप में, गुप्त जगह है, बैठ करके इसको ग्रहण कर लो। क्यों? इस पर किसी की दूषित छाया नहीं पड़े,
और ईश्वर की कृपा हो जाएगी। 9वें महीने अपने सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने मन में विचार पैदा किया कि ये फल जब मैं खा लूंगी तो मेरे संतान रह जाएगी। जब संतान रह जाएगी तो मेरा पेट बढ़ने लग जाएगा। जब पेट बढ़ने लग जाएगा तो भोजन खाने में कमी हो जाएगी, और जब भोजन खाने में कमी हो जाएगी तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और जब प्रसव काल समय आएगा तो उस समय असहनीय पीड़ा मेरे से सहन नहीं होगी, और बैठने उठने में मेरे परेशानी हो जाएगी। अगर गांव में आग लग जाए तो मैं कैसे भाग सकूंगी, दौड़ने में दिक्कत आ जाएगी। और प्रसव काल समय, प्रसूति समय मैं मेरी ननद को अगर सेवा के अंदर बुला लूंगी तो मेरा माल बटोर करके ले जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगी? तो अब मैं क्या करूं भला? अनेकों अनेका विचार उसके पैदा होने लगे। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई। राम कहानी की पूरी छोटी बहन को सुना दी। उस छोटी बहन ने कहा, घबराओ मत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे संतान है, मेरे गर्भ है। जब मेरे संतान होगी उस संतान को मैं तेरे को दे दूंगी, और जितने दिनों तक आप अपने शरीर की प्रतिक्रियाएं बढ़ाती रहो, ढोंग बढ़ाती रहो कि मेरे जो है मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ है, इस प्रकार का आप यह आडंबर रच लो जिससे आपके पति को पता नहीं चले। और मैं जब आपको संतान दे दूं उस समय मेरे को आप धन दे देना, उससे मेरा पति प्रसन्न हो जाएगा। धुंधली ने वैसा ही विचार किया और मन में विचार किया, इस फल का क्या करूं? कहीं फेंक दूंगी तो किसी को पता चल जाएगा, और दुरुपयोग कहीं कर दूंगी तो महात्मा का दिया हुआ फल है, वो भी ठीक नहीं है। एक विचार मन में आया कि इस फल को तो मैं गाय को खिला दूं, तो अपनी गाय को फल खिला दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9वें महीने उस बहन के संतान हुई, और उस बहन ने समाचार पहुंचा दिया, बहन संतान हो चुकी है, लड़का हुआ है। तो बहन ने अपने कपड़े लत्ते जो बांध रखे थे पेट पर वो गिरा दिए सारे, और बहन की संतान वहां मंगवा करके आपके पास में सुला ली, और पर्दा वर्दा लगवा लिया, सूती का ग्रह बना लिया, और बाहर आपके पति से कह दिया, पतिदेव लड़का हुआ है। आत्मदेव ने बहुत ही उत्साह उल्लास मनाया, दान पुण्य किए। देखो भगवान की कृपा हुई है, अपने यहां संतान का जन्म हुआ है, और वो भी लड़का हुआ है।
महात्मा का जो दिया हुआ फल अपने को फल दे दिया है। ऐसे संतुष्ट होकर के खूब उत्साह, उल्लास, हर्ष घर में मनाया। अब जब बच्चा हुआ ही नहीं तो स्तनों में दूध कैसे आएगा? स्तन में दूध नहीं आया तो पतिदेव को कह दिया, हे पतिदेव, मैंने ऐसा सुना है कि मेरी बहन है, उसके एक लड़का हुआ था, वो वापिस हो गया, यानी वो मर चुका है, और मेरे जो बच्चा हुआ है, मेरे स्तनों में दूध नहीं आता है तो ये रो रहा है, इसलिए मेरी बहन को बुला करके लाओ जो इसको वो स्तनपान करवा देगी, इसका लालन पालन कर देगी। ढोंग रच लिया। बहन वहां आकर के उसको स्तनपान कराती है, उसका लालन पालन करती है। धुंधली उसको उसके उपलक्ष्य में धन दे दिया। अब समय व्यतीत होता चला गया। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद में ईश्वर की कृपा हुई, महात्मा का दिया हुआ वरदान जूठा नहीं जा सकता। उस फल के द्वारा गाय के एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके कान गाय के से थे, बछड़े के से थे, और बाकी शरीर आदमी का, व्यक्ति का स्वरूप। तो उसी के अनुसार आत्मदेव ने इनका नामकरण संस्कार कर दिया। धुंधली का पुत्र धुंधकारी, और गाय से पैदा हुआ गोकर्ण, यानी कान जो है गाय जैसे थे, तो उसका नाम संस्कार गोकर्ण कर दिया। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा हुई, समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण जी भगवान के भक्त हुए, और इन्होंने तो भगवान की भक्ति की, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और धुंधकारी जो है चोरी जारी बदमाशी लूटपाट ये करना सीख गया।